इस देश में दलितों के नाम पे इतनी पॉलिटिक्स होती है, ये दलित, ये दलित, ये दलित, दलितों का उत्थान, दलितों का कल्याण, दलितों का ये, दलितों का ये। अरे दलितों का कल्याण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का कल्याण तब होगा जब भारत में समान शिक्षा लागू होगी। भारत का संविधान भी यही कहता है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आज की डेट में ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, बिना कोचिंग किए आदमी ना इंजीनियरिंग कर सकता है, न तो नीट क्वालिफाई कर सकता है, ना IIT क्वालिफाई कर सकता है, ना NDA में जा सकता है, कहीं जा ही नहीं सकता। एजुकेशन माफियाओं ने, कोचिंग माफियाओं ने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा हाईजैक कर लिया है कि जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन कोई भी गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी संसद में खड़े होकर आवाज नहीं उठा रहा है कि भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, 1 नेशन 1 सिलेबस होना चाहिए, 1 नेशन 1 करिकुलम होना चाहिए, कृष्ण और सुदामा के एक साथ पढ़ने चाहिए, गरीब और अमीर एक साथ पढ़ने चाहिए, मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए। कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। हाँ, बस बतौलेबाजी करा लो, तू मैं करा लो, और आरोप प्रत्यारोप करा लो, नूरा कुश्ती करा लो, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल करवा लो, उसमें एक्सपर्ट है, उसमें एक दूसरे से लोग कंपटीशन करते रहेंगे। लेकिन जहां वास्तव में करने की बात आएगी, नहीं मांगे। कोई भी गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी एक नाम बताइए जिसने संसद में कहा हो कि गुलामी का नाम हटना चाहिए। मुझे एक गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी का नाम बताइए जिसने संसद में कहा हो कि गुलामी का निशान हटना चाहिए। मुझे एक भी समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी का नाम बताइए जिसने संसद में कहा हो गुलामी की शिक्षा बदलनी चाहिए। जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों चल रहा है? अंग्रेज चले गए फिर मिशनरी स्कूल क्यों चल रहा है? अंग्रेज चले गए फिर मॉन्टेसरी स्कूल क्यों चल रहा है? अंग्रेज चले गए फिर 1929 वाला CBSE बोर्ड आज तक क्यों चल रहा है? क्यों नहीं एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाते हैं? सबकी किताब एक होगी, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कांस्टेबल हो, कप्तान हो, क्लर्क हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, मंत्री हो, संतरी हो, सबके बच्चे की एक किताब होगी। है किसी समाजवादी, अंबेडकरवादी, लोहियावादी ने संसद में आवाज उठाया? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये समाजवाद, लोहियावाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद महज एक जुमला है, आपकी आंखों में धूल झोंकने का तरीका है। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। लेखपाल जितना लेता था उससे ज्यादा ले रहा है, पेशकार जितना लेता था उससे ज्यादा ले रहा है, हवलदार जितना लेता था उससे ज्यादा लेता है, थानेदार जितना ले रहा था उससे ज्यादा लेता है, कप्तान तहसीलदार जितना ले रहा था उससे ज्यादा लेता है, पेशकार जितना ले रहा था उससे ज्यादा लेता है, कलेक्टर जितना ले रहे थे पहले उससे ज्यादा लेते हैं, कप्तान उसी काम का जितना पहले ले रहे थे उससे ज्यादा लेते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। और दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। लेकिन कोई भी समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी सुबह से लेकर बतौलेबाजी करने वाले संसद में खड़े होकर नहीं कह रहे हाँ भैया भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनना चाहिए। 150 करोड़ आधार बन चुका है, हर व्यक्ति के पास आधार है, लेकिन प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनना चाहिए, ऐसा कोई संसद में आवाज नहीं उठा रहा है। कालाधन, बेनामी संपत्ति अगर रोकना है, हवालाबाजी रोकना है, सबसे अच्छा तरीका है कैश लेन देन की लिमिट सेट कर दिया जाए कि भाई जो सामान 5000 रुपए महंगा है ये कैश में खरीद सकते हैं, इसके ऊपर आप कैश में कुछ नहीं खरीद सकते। कैश में ना आप कार खरीद सकते हो, कैश में ना मोबाइल खरीद सकते हो, कैश में कुछ भी नहीं खरीद सकते अगर आपका सामान 5000 रुपए से महंगा है। हर व्यक्ति ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड कर रहा है, लेकिन कोई भी